वेलकम टू माय पॉडकास्ट अंशु स्पीक्स। इस पॉडकास्ट में हम लोग स्लीप के बारे में बात करेंगे कि स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ हैं राहुल। वेलकम राहुल। थैंक यू। तो हम लोग इस पॉडकास्ट एपिसोड्स में वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डाइट के बारे में बात की, लेकिन ऑफ लेट मैंने पढ़ा कि स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट है वेट लॉस और हेल्दी लिविंग के लिए। जो हम लोग बहुत डिस्काउंट करते हैं कि स्लीप तो ठीक है, सोना है सो लेंगे, जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए शायद हम लोग उतनी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि सोना तो इसलिए जरूरी क्योंकि नींद आती है तो इसलिए सो जाते हैं, लेकिन स्लीप की कोई इम्पोर्टेंस है और खासकर वेट लॉस करने में तो वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो इसमें बीच में कुछ सालों पहले ऐसा हो गया था कि कम सो के भी काम चल सकता है और कुछ ऐसे रोल मॉडल्स बन गए थे जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं। तो लोगों को लगा शायद कि स्लीप उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देन रिसर्च केम एंड जो कि फिटनेस पे जो साइंटिस्ट थे और सबने बताया, और इन जनरल एक तरह से माइंड हेल्दी रखे, ब्रेन हेल्दी रहे, कि स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 8 आवर्स इन जनरल कहते हैं, किसी की 7.5 हो सकती है, किसी की 8.5 हो सकती है, लेकिन हाँ रफली 8 आवर्स स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग फैट लॉस कर रहे हैं और अगर सफिशिएंट स्लीप नहीं होती है तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है और बॉडी फिर फैट कंजर्व करना शुरू कर देती है। तो उसको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि जिस वजह से ये पर्सन उतना नहीं सो पा रहा है। और तो उसको लगता है जैसे फैमिन वाली उसमें होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम कोई हो, तो फैट को रिजर्व करके रखो कि कहीं जरूरत पड़े। तो बॉडी स्ट्रेस में है, तो ऑब्वियसली बॉडी स्ट्रेस में नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें फैट लॉस हमारा टारगेट है तो अगर 8 आवर्स होगा तो बॉडी स्ट्रेस फ्री रहेगी और हमारा जो भी हम कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका फुल एडवांटेज मिल पाएगा। 6 घंटे 6.5 7 घंटे सोने से भी एडवांटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई उससे इम्पैक्ट नहीं होगा, बट जितना मिलना चाहिए वो 8 घंटे या जो भी समय सफिशिएंट स्लीप है 8 8.5 घंटे जितनी भी है उतना हमें सोना चाहिए। तभी एक तरह से फुल बेनिफिट हमें अपनी डाइट का और एक्सरसाइज का मिलेगा। तो क्या होता है स्लीप में जिसका कहा जा रहा है कि फुल बेनिफिट मिलेगा? अच्छा नहीं, अब ऐसे एग्जैक्टली क्या होता है क्योंकि एज अ ले पर्सन तो मुझे इसके बियॉन्ड नहीं मालूम है। दूसरी चीज जैसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो होता है कि जब हम लोग वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और सफिशिएंट प्रोटीन्स खा रहे हैं, बेसिकली हम लोग मसल ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। तो जो मसल हमारी बिल्ड होती है वो जिम में नहीं होती है। जैसे जो कहते हैं कि हमारा जो फैट एब्स कहाँ बनती है, तो कहते हैं किचन में बनती है एब्स। हमारे उसका मतलब है कि एब्स किसी से जिसको नहीं मालूम है फैट वेट लॉस के बारे में या वेट लिफ्टिंग के बारे में, उससे पूछा जाए एब्स बनानी है तो अगर जिम में जाओ एब्स की एक्सरसाइजेस करो, हम सबके अंदर एब्स है, वो बस फैट से छुपी हुई है। आप 0 एक्सरसाइज करिए और फैट लॉस कर लीजिए, आपको 6 पैक एब्स दिखाई देने लगेगी। यू डोंट नीड टू, जैसे हमारी बाइसेप्स है, हमारी बाइसेप्स दिखाई पड़ जाती हैं, आप फैट लॉस कर दीजिए और कोई बाइसेप्स की एक्सरसाइज ना करिए, थोड़ी आपको बाइसेप्स ज्यादा वेल डिफाइंड दिखने लगेंगी। तो कहा जाता है कि एब्स किचन में बनती हैं, जिम में नहीं। ऑब्वियसली आप जिम में जाएंगे तो आपकी एब्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और डिफाइंड हो जाएंगी। तो एब्स किचन में बनती है और मसल सोते समय बनती है, जिम में नहीं बनती। आप जिम में जाते हैं तो उन पे स्ट्रेस डालते हैं और मसल का माइन्यूट या माइनर ब्रेकडाउन होता है। फिर उसके बाद आप पूरे दिन में इन जनरल सफिशिएंट प्रोटीन कंज्यूम करते हैं और जब सोते हैं तब एक तरह से मसल बिल्डिंग होती है। मसल बिल्डिंग रेस्ट के टाइम पे होती है। हाँ, तो ये अभी तक तो मैं तो यही सोच रही थी कि जिम जाते हैं मसल बनवाने के लिए, वहाँ जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और वही प्रोसेस हो रहा है जब हमारी मसल्स बन रही है। राइट, तो बहुत आसान है। अगर कोई से एक्सपेरिमेंट करना हो, वो सब कुछ ठीक करे और सोना कम कर दे, तो उसको जो भी रिजल्ट्स नहीं दिखाई पड़ेंगे या बहुत कम दिखाई पड़ेंगे एज कम्पेयर टू वो सफिशिएंट स्लीप लें
और अगर वो मान लीजिए 6.5 घंटे सो रहा है और वो 8 घंटे सोना शुरू कर दे तो जो भी रिजल्ट्स हैं एकदम से एक्सेलरेट हो जाएंगे। फैट लॉस एक्सेलरेट हो जाएगा। मसल तो खैर एकदम से नहीं दिखाई पड़ती है, स्ट्रेंथ दिखाई देने लगती है। तो जैसे एक टर्म चलता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फॉर एग्जांपल आप जिम गए और आपने आज 5 kg उठाया किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद अब आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाए, अब आप 7.5 kg उठा लें। फिर कुछ दिनों में बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, आप 10 kg उठा लेंगे। और यही प्रोग्रेस को आप थोड़ा बिगाड़ दीजिए कि आप सो नहीं रहे हैं या सफिशिएंट प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, आप 5 kg भी बने रहेंगे। तो वो एक बहुत सिंपल गेज है जज करने का कि क्या मेरी प्रोग्रेस ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। जो मेरे इक्वेशन के जो 3 वेरिएबल्स हैं, स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, सब कुछ सही प्रोपोर्शन में है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हम वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं और हमने 3 kg से स्टार्ट किया, क्योंकि 1, 2 और 3 तो मैं कर ही ले रही हूँ, लेकिन 3 से स्टार्ट किया तो मेरा वेट बढ़ते रहना चाहिए। यस, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हाउ डू यू एक्सरसाइज, हाउ डू यू कीप मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। जैसे कोई योग करता है, जो प्रॉपर योग करता है, उसको मालूम है कि जो जब उसने योग की जर्नी स्टार्ट की थी, तो जो पहले हफ्ते में आसन कर रहा था, अगर वो 6 महीने कर रहा है तो 6 महीने बाद वो डिफरेंट आसन कर रहा होगा। वो अभी भी ताड़ आसन ही नहीं कर रहा होगा, मे बी वो ताड़ आसन करे कि वो स्टार्ट करने के लिए, बट उसके कॉम्प्लेक्स हो चुके होंगे आसन। सेम विथ एक्सरसाइज, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लाइटेस्ट लोड, जिससे कि आपकी मसल्स को, जॉइंट्स को असर ना पड़े। बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ये मतलब है हर वीक आप उसमें वेट ऐड करते आ रहे हैं। हर वीक या हर 2 वीक जो भी आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है, तो उसकी कोई लिमिट भी होगी, मैक्सिमम लिमिट? कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, थ्योरेटिकल लिमिट्स कुछ बनी हैं। और अगेन हम लोग अभी ले पर्सन है, बॉडी बिल्डर्स नहीं है, वेट लिफ्टर्स नहीं है, तो हमें अभी मैक्सिमम लिमिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट सोचना वो बहुत एडवांस चीज है। हमारा तो अभी पहले बेसिक्स करें हम लोग। अभी 500 किलो नहीं उठाने पहुंच रहे हैं, तो लेट्स से मैं कहूँगी डेडलिफ्ट में 1000 किलो की है, तो आप अभी उसके लिए कंसर्न मत होइए कि अरे नहीं ऐसा नहीं, मैं 1100 किलो उठा लूंगा। नहीं, अभी तो पहले 50 किलो तो उठाएं, उसके बाद हम लोग उसके लिए कंसर्न रहे। तो ये जो वेट लिफ्टिंग है, ये किसी भी एज में स्टार्ट की जा सकती है? ये हर एज में स्टार्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैं किसी और पॉडकास्ट को सुन रहा था, तो उसमें कुछ साइंटिस्ट थे या क्या थे जो बता रहे थे कि उन्होंने अगेन जैसे उन्होंने स्क्वाट एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज होती है वो बेसिक ह्यूमन मूवमेंट्स है। स्क्वाटिंग एक बेसिक ह्यूमन मूवमेंट है और वही एक्सरसाइज भी है। तो उन्होंने 80 ईयर ओल्ड्स के साथ शुरू किया, जो कि थोड़े से अनहेल्दी भी थे। और एक्सरसाइज कैसे शुरू की, उन्होंने कहा कि चेयर पे बैठो और बिना कुछ पकड़े उठो, और हर कुछ हफ्ते बाद उस चेयर की हाइट कम करते गए। 8 हफ्ते में उनकी मसल बिल्डिंग शुरू हो गई 80 ईयर ओल्ड्स में। तो अगर कोई लगता है कि वो आखिरी स्टेजेस पे भी है लाइफ के, तो मतलब उसको भी वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। वरना हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 80 साल के हो गए अब वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, 60 के हो गए वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, या अभी तो 15 साल के ही हैं। हर एज में वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। वो बेसिक ह्यूमन मूवमेंट्स हैं जो कि करना चाहिए। जो भी एज है वहाँ से आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो यस, हर एज में वेट लिफ्टिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने देखा था कि एक बार 8-10 साल पहले की बात है, जब पार्क में कोई आते थे वॉक करने, एज होगी अराउंड मेरे ख्याल में 80 से कम तो नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, तो वो इतना धीरे चलते थे कि लगता था कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। अच्छा। हाँ, कंटिन्यूअसली वो चलते रहे, मतलब रोज आते रहे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, कंसिस्टेंसी। और 1 साल बाद उनकी पूरी प्रॉपर स्पीड, मैं ये नहीं कहूँ ब्रिस्क वॉक कर रहे थे, लेकिन एक अच्छी चाल से वो चल रहे थे और मच हेल्दियर लग रहे थे। तो ये चीज तो खैर है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप 1 महीने जिम गए, बहुत जोश आ गया, खूब वेट्स उठा लिए, और फिर जिम छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं। आपने 50% वेट्स उठाए, लेकिन महीनों आप कर रहे हैं जिम, सालों कर रहे हैं, नथिंग बीट्स दैट। तो इसी तरह से स्लीप में भी है कि
जैसे कुछ लोगों को नींद बहुत कम आती है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर उनको 8 घंटे सोना है, मान लीजिए वो 6 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या उनको करना चाहिए? ये मैं किसी और पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें कोई साइंटिस्ट थे जो सर्केडियन रिदम के बारे में बोल रहे थे, और मैं बता ही देता हूँ, डॉक्टर सचिन पांडा हैं, इनके मैं सुन रहा था। और अगेन एक और पॉडकास्ट है, अच्छा है, ब्यूगरमैन लैब्स करके, उसमें वो बात कर रहे हैं। उसकी लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो वो उन्होंने इसी पे ही रिसर्च की, तो वो कोई बता रहे थे, वो किसी रिसर्च के बारे में बता रहे थे कि आजकल बीच में कुछ फैशन चलने लगा था या बातचीत होने लगी थी कि मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात को फ्रेश फील करता हूँ दिन में करने के बजाय। तो उसमें कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ले गए जो कि बेसिकली नाइट आउट हैं, कैंपिंग पे ले गए, और जब कैंपिंग के ले गए तो पूरे दिन चलना पड़ा। तो उसके जहाँ पहुंचे वहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं था, तो रात में 9 बजे सब सो गए। तो जो नाइट आउट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज नाइट आउट। सबको रात में सबको नींद आती है, सब कुछ होते हैं, बट बेसिकली हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्ट्रेस हैं, लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है जिस वजह से हम लोग नाइट आउट हो जाते हैं। तो अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इंसोम्निया या उस पर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो वो लोग डॉक्टर से मिलें। बट अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से है तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। लाइफस्टाइल और सबसे बड़ा जो आजकल कॉज आ रहा है वो स्क्रीन है। वो तो स्क्रीन के कारण, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास एक जो नेचुरल टाइम है, एक नींद आती है, लेकिन अगर आपका उस समय माइंड डिस्ट्रैक्ट है किसी और चीज में, तो वो आके चली जाती है। राइट। और वो भी है कि इन जनरल डे में कितना एक्टिव रहे हैं। तो मान लीजिए स्क्रीन देख भी रहे हैं और इन जनरल बहुत एक्टिव रहे हैं, जिससे हम लोग कई बार घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, और उसमें ऐसी जगह गए हैं सुबह से लेकर शाम तक चलना पड़ा, शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कई बार नींद बेटर हो जाती है। तो अगर फोन है भी तो भी मन नहीं होगा, फोन को साइड में रख देंगे और सो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इन जनरल पूरे दिन बैठे रहते हैं। अब उसको क्या करें? सिंपल है कि एक्सरसाइज करें उसमें, जैसे स्टेडी स्टेट कार्डियो, मतलब कि जॉगिंग है, साइकिलिंग है, जितना कर सकते हैं, जितना एक्टिव रह सकते हैं। अगर जैसे फुल डे आप खड़े रहे, थोड़ा बहुत बीच में चलते रहे, सुबह आपने थोड़ा कार्डियो कर लिया, शाम को कार्डियो कर लिया, तो एटलीस्ट बॉडी में टायर्डनेस भी आएगी। और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्शियसली स्क्रीन पहले बंद कर दी, लेट्स से 10-10:30 है जो भी टाइम सोच सकता है, स्क्रीन तो बंद ही कर दें, और थोड़ा सा अगर सुनना ही है तो म्यूजिक सुन सकते हैं, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा, बॉडी अगर टायर्ड है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, तो नींद बेटर हो ही जाएगी उससे। सबसे जरूरी तो ये है कि अगर आप टायर्ड हैं तो आप लेटते ही आपको कई बार नींद आ जाती है। तो इन जनरल एक तरह से हमको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव बना देना चाहिए। हमारी बॉडी वाज सपोज्ड टू मूव एंड लिफ्ट वेट्स एंड जंप एंड रन, और हमने उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। तो जितना हम आइडियल अपने उसके ले जाएंगे कि एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, वेट लिफ्ट करेंगे, उतना ही हम हेल्दी होते जाएंगे, और जितना दूर रहेंगे उतना एक तरह से तो बेसिकली जितने आप घर के काम कुछ अगर कर सकते हैं तो वो करें। वो बहुत अच्छा है, मतलब अपने लिए भी, और अच्छा भी लगता है अपने घर के काम कुछ थोड़े बहुत करने। और अगर नहीं हो सकते हैं तो जो ऑफिस जाते हैं जो लोग, वहाँ पर भी कोशिश करें कि सीढ़ी चढ़े, और हर 1 घंटे में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कुछ अपने को मूवमेंट थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। वरना लोग रियलाइज नहीं करते, घंटों बैठे हुए हैं, एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, एक ही पोस्चर ही में होते हैं कई बार। इनफैक्ट खुद को याद ही नहीं आता है कि हम कितनी देर से ऐसे बैठे हुए हैं। तो वो चीज कॉन्शियसली करना पड़ेगा। का कॉन्सेप्ट अब हम लोग बेसिक्स हम लोग सीख रहे हैं, स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि स्टैंड करते समय पोस्चर एटलीस्ट बैठने से तो बेटर ही हो जाता है। थोड़ी देर में हम रियलाइज करते हैं कि मैं तो स्लाउच करके स्टैंड कर रहा हूँ, बैठते समय तो रियलाइज भी कई बार नहीं होता है कि हम लोग का पोस्चर खराब है। तो एक तरह से हम लोगों ने स्लीप पे बात कर ली। पहली बात है, स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करनी है, तो लिटरली सबसे आसान जो चीज कर सकते हैं वो है सोना। तो सोना शुरू करें, वो भी डीप स्लीप मतलब उस पर कोशिश करें कॉन्शियसली जितना हो सके पॉसिबल। और उसे इम्पैक्ट नोटिस करेंगे, वो चाहे अलर्टनेस हो, चाहे वो
फैट लॉस होना हो, कई बार हम लोग एक्सरसाइज करके आते हैं, कहीं दर्द हो रहा है, रनिंग, वो बड़ा नॉर्मल होता है कि एक्सरसाइज की थोड़ा दर्द हुआ, सुबह उठेंगे देखेंगे दर्द गायब हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो रही है। मतलब जितना वेयर एंड टेयर है वो सारा वो स्लीप में ही होता है। तो अगर स्लीप डिनाई करेंगे अपनी बॉडी को, तो जो बॉडी को अपने आप को रिपेयर करने के लिए चीज चाहिए, हम लोग इतने टर्म सुने, ऑटोफेजी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, नथिंग वर्क्स एज गुड एज स्लीप। सबसे पहले स्लीप को करें, बाकी सब चीजें बाद में होती हैं, और सबसे आसान तरीका है। हाँ, तो ये तो बहुत ही आसान है कि आपको केवल सोना है। लेकिन लोगों के लिए सोना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि आपके स्क्रीन हाथ से कभी छूटती नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो लेकिन उसका नुकसान होता है, अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे उतना फ्रेश नहीं फील करते, और इन जनरल अच्छा भी नहीं लगता है, और बॉडी स्ट्रेस रहती है, माइंड भी स्ट्रेस रहता है। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग सब टाइम से सो के और सुबह जल्दी उठें। इसलिए एक शेड्यूल बना लें, एक शेड्यूल। अगर 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है, जितना भी बजे, वो ट्राई करें कि 11 बजे ही सोएं। ऐसा ना हो कि कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, वो बॉडी को सूट नहीं करता है। कंसिस्टेंसी सूट करती है। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी से हम लोग इस एपिसोड को अभी ख़त्म करते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आप लोग क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।